एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्ली दिखाई जाती है जो कि ओहारा का ही होता है, जो कि ओहारा के सेट के साथ खेल रही होती है क्योंकि ओहारा के सेट में हांजो-सान का थोड़ा परफ्यूम लग जाता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है उस रिंग के डिब्बे के बारे में जो कि उसको हांजो-सान ने दिया होता है। हांजो-सान को कुछ कहना चाहता था तो वो नहीं कह पाया। तब बात को सोच के वो अपने आप को स्टूपिड कहता था। अचानक वो अपने बेड से उठता है और हांजोरी-सान जो कि उसे रिंग दी होती है वो उसे देखने लगता है। हांजोरी-सान ने जो रिंग दी होती है उसे वो उठाता है और पहनने की कोशिश करता है, मगर वो पहनता नहीं है और कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हांजोरी-सान होती है और वो एक सेल को पकड़ के आसमान की तरफ देख रही होती है। वो बीच में अकेले होती है और इधर उधर का पूरा नज़ारा देख रही होती है, पूरा का पूरा व्यू। और उसे आने में 3.5 घंटे लगे और आते ही वो फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर दी इधर उधर का। फिर वो अपने बारे में सोचने लगती है, उस पार्टी के रात के बारे में। वो अपने नकली शादी को लेकर के चिंता में होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ओहारा का घर दिखाया जाता है जहाँ पे ओहारा अपने रूम में उस रिंग को देख रहा होता है क्योंकि उसे रिका हांजो-सान ने दिया होता है। फिर से ट्राई करता है अंगूठी को पहनने के लिए, वो भी अपने हाथ में, और वो इस बार उस अंगूठी को बहुत अच्छे से और बहुत गौर से पहन रहा होता है और वो पहनते पहनते बहुत अच्छा से पहन भी लेता है। जैसे वो पहन लेता है पूरी अच्छी तरीक़ा से तो वो जो एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाने लगता है। सोचता है इसे पहनते ही मेरे मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, मज़े ही मज़े हो गए मेरे तो। अपनी जगह से उठता है और अपने मिरर के पास जाता है और अपने आप को देखता है और अपना हाथ को देखता है कि कैसा लग रहे हैं हम। वो कहता है अजीब बात है, इसे जैसे मैंने इस रिंग को पहना तो मेरे को लगने लगा कि दुनिया मेरे मुट्ठी में है। जब तक ये रिंग मेरे उंगली में है मेरे को कुछ करके दिखाना होगा। वो साफ साफ यही, और वो ये कहता है कि मैं हांजो-सान को एक नकली पति बन के दिखाऊंगा, असली पति की जगह नकली पति। क्या करें। फिर उसके फ़ोन में एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो हांजो-सान और हमारे मेन कैरेक्टर के रिलेशन के बारे में जान रही होती है। फ़ोन में जो आदमी बोल रहा होता है उसके बारे में तो पता नहीं होता, मगर वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे और उसके रिलेशन के बारे में जानता हूँ और मैं तुम दोनों को अलास्का भेज कर रहूँगा। ये बात बोल करके वो वहाँ से फ़ोन कट कर देता है। मेन कैरेक्टर हेलो हेलो कहता ही रह जाता है और तब तक फ़ोन कट जाता है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों उसी फ़ोन कॉल के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी एक एम्प्लॉय आके उस दोनों को डिस्टर्ब कर देता है और बोलता है एक्सक्यूज मी ओहारा सा, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए कुछ बात कर सकता हूँ। और कहता है आज रात मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ तो। ओहारा कहता है तुम मेरे घर आना चाहते हो, मगर क्यों। फिर ओहारा का दोस्त बोलता है मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। फिर हमारे कैरेक्टर ओहारा को, जो कि इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, और कहता है कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो पूरा कन्फ्यूजन में रहता है। तो वो दोनों एक कपल के जैसा एक्टिंग करते हुए बोलते हैं उसको तुम ज़रूर आ सकते हो मेरे घर, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि तुम भी तो मेरे एक फ्रेंड ही हो तो तुम भी आ सकते हो। फिर उसका दोस्त उसे वहाँ से बाय करके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सारे एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कि अपने ही काम पे बिजी रहते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर ओहारा का, जो कि अपनी बिल्ली के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा होता है। ओहारा जो कि अपनी बिल्ली से कुछ कन्फेस करके उसे खाना पीना का लालच दे करके उसे अपने साइड कर लेता है, कि जैसे अपने साइड कर लेता है क्योंकि उसके घर में उसके फ्रेंड्स आने वाले हैं तो उसकी बिल्ली इधर उधर शोर ना मचाए और इधर उधर उन लोग को परेशान ना करे, इसलिए उसे भी समझा समझा के रख देता है। हांजो-सान आती है। हांजो-सान जो कि ओहारा का घर में पहली बार आई होती है, इसी कारण उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है ओहारा के घर के बारे में। हांजो-सान जो कि मार्केट से आती है और ओहारा को बताती है कि ये देखो मैंने कुछ ऐसे सामान खरीदे जो कि कपल लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉमिक बुक
और कॉफ़ी जिसमें हम लोग पीते हैं वो वाली चीज़, और भी कुछ। वो लोग ओहारा के फ्रेंड आने से पहले ही वो लोग घर को पूरा डेकोरेशन कर देते हैं, जैसे कि लगे कि वो दोनों सिर्फ कपल हैं और कपल की तरह रहते हैं, वो भी उसी के घर में। इसी कारण वो लोग जल्दी से जल्दी डेकोरेशन कर लेते हैं उस घर को कपल जैसा बनाने के लिए। तो सारा काम करके एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो कि एक दूसरे के जैसे कैसे हम लोग मिले थे उसी का एक स्क्रिप्ट लिखते हुए वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। वो दोनों का सारा काम ख़त्म हो जाता है, तब फिर वो दोनों बैठ के आराम से एक सूप पीते हैं, सूप या चाय वहीं पी रहे होते हैं, मगर हमारा मेन कैरेक्टर पानी पी रहा होता है। क्योंकि तभी ओहारा के रूम में एक बेल रिंग होती है, और वो फिर ओहारा के कुछ दोस्त आते हैं और उससे बोलते हैं सरप्राइज़ ओहारा साहब। बोलते हैं हम भी आए हैं एक्स्ट्रा। वो 2 लोग आ जाते हैं, कहाँ से तो पता नहीं। वो दोनों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि वो दोनों सोच के रखे होते हैं कि एक ही फ्रेंड आएगा, मगर उसके एक और 2 फ्रेंड आ जाते हैं। तब फिर वो दोनों और हैरान हो जाते हैं। बैठ करके ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे ही पीते जाते हैं। ओहारा जो कि एगो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि अरे हाँ, मैं एक चीज़ पूछने आया था तुमसे कि मैं लड़की कैसे पटा सकता हूँ। बात हमारे मेन कैरेक्टर ओहारा को बताता है, और ओहारा ये सब बात सुन के एकदम शौक में चला जाता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने बहुत बार ट्राई किया, मगर मेरे से होता ही नहीं है ये सब चीज़, कारण मैं तुम्हारे पास आ गया। लोग और ज़्यादा जूस पीते हैं, जिसके कारण उन लोग को थोड़ा बहुत नशा चढ़ जाता है। पूरा रिलैक्स होकर के बात करते हैं। फिर मेन कैरेक्टर ओहारा जो कि उस रिंग को देखते हुए कहता है कि क्या ये शादी सच में खुशी देती है। फिर उसकी जो दोस्त लोग थे वो लोग उसको बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम सही जा रहे हो, और तो हाँ ये शादी बहुत खुशी देती है। ये बात वो हांजुरी सान भी सुन रही होती है, वो गेट के पीछे से। पार्टी ख़त्म होता है और फिर वो जितने भी दोस्त थे वो लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। वो लोग अपने रूम में जाते हैं, और जितना भी वो लोग ने पार्टी के टाइम इधर उधर कचरा फैलाया था उसी को समेट करके वो पोट्री जैसा कुछ बड़ा सा पन्नी में रख देते, जितने भी आलतू फालतू सामान इधर उधर बिखेरा गया था। मेन कैरेक्टर ओहारा और हांजी सान जो कि बर्तन मंज रहे होते हैं, वो लोग वहाँ पर भी शादी की बात कर रहे होते हैं कि शादी के बिना भी वो लोग खुश हो सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कामा का एग्जाम्पल ले लेता है उस लड़की को बताने के लिए, हांजी सान को बताने के लिए। तो अपना पूरा दिनचर्या हांजी सान को बताता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। फिर ऐसे ही बात करते रहते हैं एक दूसरे से। मेन कैरेक्टर पूछता है हांजी सान से कि क्या तुम्हारे पास भी खुशी का कोई जरिया है। हांजी सान बोलती है मेरे पास भी खुशी का एक जरिया है, जब मैं घर जाती हूँ तो मैं मैप खोल के देखती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर ओहारा बोलता है तुम मैप देख करके खुश हो जाती हो। हांजी सान कहती है मैं देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ। उसके फेस के पास आकर के बोलती है कि मुझे मैप देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं भी समुद्र के बारे में ही कुछ देखती रहती है। मेन कैरेक्टर ओहारा बोलता है तुमने देखा, यही एक असली खुशी है। वो दोनों अपना बात कंप्लीट करके वहाँ से फिर जाने लगते हैं। दूसरे को वो लोग बाय ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। ओहारा बोलता है हम लोग अब ऑफिस में मिलेंगे, और हमारा मेन कैरेक्टर ओहारा जो कि बेड में लेटे लेटे हांजी सान के बारे में ही सोच रहा होता है। वापस से ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कुछ मैगजीन हमें दिखाई जाती है जो कि हांजी सान बोल रही होती है कि ये सारी बुक्स जल्दी बिक जाएंगी। फिर एक अननोन पर्सन आता है, वो लोग के कंपनी में, और वो बोलता है हेलो एक्सक्यूज मी मैम, ये इसी कंपनी है। हमारे मिस हांजी सान को कहता है। मन में ही सोचती है कि मैं कस्टमर को कैसे डील करूं, और वो कस्टमर को पहले कभी डील की नहीं होती है तो उसे कुछ पता नहीं होता है कस्टमर को कैसे डील करना चाहिए। ऐसे करके उसे मैनेज कर लेती है और फिर उसे अपना काम संभाल लेती है। हांजी सान जो कि उस अननोन पर्सन का काम कर रही होती है वो बुक करने में, तभी वो अननोन पर्सन अपने पास से एक टिकट निकालता है और हांजी सान को देता है। अननोन पर्सन बोलता है कि शायद आप जानती नहीं कि यहाँ पे मेरा बेटा काम करता है JFC
कंपनी में जिसका नाम ओहारा होता है। उसके पापा बोलते हैं हॉजी-सान को कि मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ऑफिस में मेरा बेटा एक लड़की के साथ शादी करने वाला है। ये कर रहा है ये बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। बात रिका हॉजी-सान से पूछता है। उसके डैड पूछते हैं। हॉजी-सान थोड़ा हिचकिचाती है मगर बोल देती है कि मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में। डैड बोलते हैं रिका हॉजी-सान को कि आप मेरे बेटे को मत बताइएगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ इस कंपनी में, यहाँ पे मेरा बेटा काम करता है। आरा के पापा अपने बैग से एक कैलेंडर निकालते हैं और रिका हॉजी-सान को दे देते हैं। हॉजी-सान जो कि वो कैलेंडर लेती है और फिर उतने में वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं उस कंपनी से। हॉजी-सान जो कि ऑफिस में ओहारा को ढूंढने लगती है, उसके पर हमारा ओहारा काम करता है वहाँ भी देखती है मगर ओहारा ऑफिस में होता ही नहीं है। कैलेंडर उसको वहीं पे रख करके बाहर चली जाती है और ढूंढने लगती है ओहारा को। हॉजी-सान को ओहारा के डैड दिखाई देते हैं। कहती है कि दोनों बाप बेटे एक जैसे ही छुप छुप के चलते हैं। ओहारा के डैड जो कि ओहारा पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा ओहारा जो कि हमारे फैमिली का नाम डुबा देगा। ये सब बोलते वक्त ही रिका हॉजी-सान उसे टोक देती है और कहती है कि मैं आपके लिए आपके बेटे ओहारा सर को बुला देती हूँ। डैड बोलते हैं नहीं, तकलीफ़ करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हॉजी-सान कहती है नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर बैठ कर के हम इंतज़ार करते हैं। कॉफ़ी रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं और चाय पी रहे होते हैं। हॉजी-सान और ओहारा के डैड एक जगह पे बैठ के ओहारा के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तब फिर उसके डैड बोलते हैं कि हमारा डिसीजन वो खुद अकेले ही ले लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या रस्म नहीं करेंगे जो कि हम लोग का सदियों से चलते आ रहा है। पहाड़ों में रहते हैं छोटे से शहर में और वो लोग ये सब क्रियाओं सबको करते हैं वहाँ पर शादी से पहले। उसके पापा ओहारा के पापा जो कि रीति रिवाजों के बारे में बात कर रहे होते कि कैसे हमें क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि पुसीबू का हैया डांस भी होना। इंसान को पुसीबा का हैया डांस का मतलब भी नहीं पता होता है। शानदार पटाखों से भी ऑडियंस सबको खुश करते हैं और लड़का लड़की दोनों को खुश करते हैं। लास्ट रस्म बताते हैं कि दुल्हन को हवा में उछाला जाता है। सब सुन के रिका हॉजी-सान का तो चेहरा एकदम मुँह सूख जाता है उसका। फिर ओहारा के डैड बोलते हैं कि हमारे तरफ तो शादी ऐसे ही हुआ करती है। डैड बोलते हैं कि ओहारा तकुया परिवार का बड़ा बेटा है, अगर उसका रीति रिवाज से शादी नहीं होगा तो परिवार को शर्मिंदगी सहनी पड़ेगी। ओहारा जो कि रिका हॉजी-सान का मैसेज देखता है जो कि थोड़ा देर पहले ही आया हुआ रहता है। वो कहता है कि अब मेरे डैड और रिका हॉजी-सान दोनों एक साथ मेरे बारे में क्या क्या बात कर रहे होंगे। इसके वो बोलता है आज तो गए काम से। हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।